वज़ीर-ए-आला केसीआर ने मेदक जिले के नरसापुर में पौधे लगाते हुए हरितहारम के छठे मरहले का आगाज किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आला केसीआर ने नरसापुर में 630 एकड़ पर कायम अर्बन फॉरेस्ट पार्क का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव के अलावा इंदिरा किरण रेड्डी व दीगर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला ने अपने खिताब के दौरान कहा कि साबिक़ में जंगलात की शूटिंग के लिए नरसापुर मशहूर था। अवाम के ताउन से तेलंगाना हुकूमत ने इसका नक्शा ही बदल दिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब की है। उन्होंने रियासत के हर शहरी से अपने घरों के आसपास कम से कम 6 पौधे लगाने और उनकी हिफाजत करने की अपील की। मन तेलंगाना राष्ट्रम कूडा దేవుని దయ వల్ల మనం గరీబులం కాదు, మంచి రాష్ట్రం, మనం సౌండ్ ఎకానమీ ఉంది అద్భుతంగా. దయచేసి ఈ నర్సాపూర్ కానీ పాత మెదక్ జిల్లా కానీ లేదు నా ఉపన్యాసం టీవీలో వినేటువంటి మన తెలంగాణ గౌరవ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, మండలాధ్యక్షులు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మేయర్లు, మా జడ్పీ చైర్మన్లు అందరికీ కూడా నేను 2 చేతులెత్తి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ డెఫినెట్గా ధనిక రాష్ట్రమే, దానిలో డౌట్ లేదు. ఎవరో సన్నాసి తలమాసం ఏదో మాట్లాడుతుంది, లెక్క కాదు. నేను చెప్తున్న అధికారికంగా 100% తెలంగాణ అయినాక 5వ సంవత్సరం ఫలితం ఏందండి? నేను చెప్తాలేని స్టోరీ. ఎఫ్సిఐ చైర్మన్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ప్రసాద్ గారు అని చెప్పి అతను చెప్పిండు మొన్న, దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని వడ్లు సేకరించినాయని వీనికి సేకరించినాము, దీనిలో 55% వడ్లు ఇచ్చిన ఒకటే ఒక రాష్ట్రం ఇండియాకు తెలంగాణ అని చెప్పిండు. ఇది మన డప్పు మనం కొట్టుకోలేము. ప్రసాద్ గారు ఎఫ్సిఐ చైర్మన్ చెప్పిండు. माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुनक़्क़दा हरितहारम प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टेडियम में पौधे लगाए। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। महमूद अली ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन में अहम रोल अदा करने वाले पुलिस जवान अपने अपने इलाकों में शजरकारी करते हुए हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। बहुत अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जब तक ग्रीनरी नहीं रहेगी, जब तक हम अच्छी सांस नहीं ले सकते। ये होता है कि झाड़ों से हमें दिन भर ऑक्सीजन मिलते रहता है और ऑक्सीजन के बगैर कोई इंसान जी नहीं सकता। इसके लिए हमारे पर फर्ज बनता है कि हरितहारम के प्रोग्राम को सक्सेस करें और घर घर, हर घर में झाड़ लगाइए। हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट नंबर 1 स्टेट है और हमारे सीएम साहब नंबर 1 है। हर प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और उसका अमल भी आवाज भी करवाते हैं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूं कि शहर हैदराबाद की आबादी बहुत तेजी से फैल रही है। आज 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, वहां झाड़ों की तादाद कम हो चुकी है। मत तेलंगाना बनने के बाद हर साल बढ़ाते बढ़ाते सीएम साहब ने इस साल 30 करोड़ झाड़ लगाने का टारगेट मुकर्रर किया है और हम पर फर्ज बनता है कि इसको पूरा करें, क्योंकि कोरोना में भी हमें झाड़ों की वजह से बहुत से राहत मिल सकती है। तो कोरोना डिसीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इस हरितहारम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, अपने घर में झाड़ लगाइए, बाहर झाड़ लगाइए और सफाई का बहुत ख्याल रखिए। ये कोरोना में जो डिस्टेंस है हमारा, वो डिस्टेंस तो जरूर मेंटेन कीजिए। फिजिकल डिस्टेंस हमेशा कम से कम 5 और 6 फीट होना चाहिए। मैं तमाम मेरे भाइयों से, मीडिया भाइयों के जरिए अपील करता हूँ कि कोरोना खत्म करने के लिए आवाम को ही आगे बढ़ना है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि लॉकडाउन में उन्होंने जिस तरह इस तेलंगाना में कंट्रोल किया, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद में हरितहारम प्रोग्राम का आगाज किया। केटीआर ने हैदराबाद के इलाके बलगमपेट दंडिगल में पौधे लगाते हुए हरितहारम प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जुमला 230 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा है। ईच वन प्लांट वन स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केटीआर ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के मुस्तकबिल में अच्छे नताइज बरामद होंगे। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के अलावा जीएचएमसी मेयर व दीगर भी मौजूद थे। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में हरितहारम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के वजीर बराए लेबर मल्ला रेड्डी ने शिरकत की। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पौधे लगाना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन हासिल की जाती है। ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर तेलंगाना के डीजीपी के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार, मकामी कलेक्टर व दीगर भी मौजूद थे।
रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर जिले में मुनक्किदा हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। हरितहारम प्रोग्राम से खिताब के दौरान श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिला महबूब नगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए आवाम से ताउन की जरूरत है। रियासती वजीर ने हर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर और अपने घरों के पास बड़ी तादाद में पौधे लगाने का आवाम को मशवरा दिया। हैदराबाद में एक और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। शहर के 6 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों ने दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले मुस्लिम शख्स को तदफीन की इजाजत देने से इनकार किया। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फसीउद्दीन इलियास के वालिद की कल दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद की तदफीन के लिए मकामी कब्रिस्तान का रुख किया। मकामी कब्रिस्तान के मुतवल्ली ने जगह देने से इनकार किया। इस तरह शहर के 6 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों ने जगह देने से इनकार किया। आखिरकार मोहम्मद फसीउद्दीन ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी करदा टोल फ्री पर कॉल किया। कोई जवाब न मिलने पर मोहम्मद फसीउद्दीन मायूस हो गए। वाज़ेह है कि 27 मई को भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। मुस्लिम मैयत को शहर के 5 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों ने तदफीन की इजाज़त देने से इनकार किया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने एक बयान जारी करते हुए मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया। इस वाक़े के ठीक 1 माह बाद दोबारा इसी तरह का वाक़या पेश आने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम सिर्फ कागजी शेर हैं, वो ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर जगह मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ पर ये यहाँ के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या जगह नहीं है। जिम्मेदार लोग कह रहे नहीं है, हालांकि वसी जगह है, आप देख सकते हैं जी। हाँ, हालांकि नेचुरल ये कोई क्या कोविड का केस नहीं है साहब, ये दरअसल क्या नेचुरल डेथ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जगह नहीं दी जा रही साहब। आप देखिए साहब जी, धूप में खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनकार किया जा रहा है कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है बोलते साहब। थोड़ा सा दरख्वास्त गुजारिश है साहब, थोड़ा मेहरबानी होगी, थोड़ा जगह फराहम कर दे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लेफ्ट पार्टी लीडरों ने आज हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में धरना दिया। लेफ्ट पार्टी लीडरों ने मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इजाफी शुदा कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में CPM, CPI के अलावा दीगर लेफ्ट लीडरों ने हिस्सा लिया। CPM लीडर BV राघुलू ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसी हुकूमत को आवाम बहुत जल्द सबक सिखाएगी। CPI लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कीमतों में कमी न करने पर मुल्क भर में एहतजाज करने का इंतबा दिया। योगा गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की जानिब से कोरोना की दवा दरियाफ्त करने के दावे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने बाबा रामदेव को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव मुल्क के आवाम को धोखा दे रहे हैं। బాబాని తక్షణం అరెస్ట్ చేయాలి. పతంజలి ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఈ కోవిడ్కి నా దగ్గర మందులు అని చెప్పేసి ప్రకటించి ప్రపంచ దేశ ప్రజానికాన్ని పట్టపగలే మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంతవరకు ప్రపంచంలో అనేక సైంటిఫిక్ సంస్థలు కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కానీ దీనికి మందులు కనుక్కున్నట్టు చెప్పలేదు. ఇంకా ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయని చెప్పా తప్ప ఇంతవరకు ఎవరు మందులు కనుక్కోలేదు. ఇది ఐసోలేషన్ ద్వారానే ఇది ఉండాలి తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదని చెప్పేసి తప్పకుండా చెప్తా ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ ప్రభుత్వ రంగాల్లో కానీ ఆయుష్ కానీ మెడికల్ సైన్సెస్ కానీ దీనికి మందు ఉందని చెప్పకుండా ఈ యోగా చేసుకునేటువంటి రామ్దేవ్ బాబా మాయన మంత్రాలు చేసి ప్రజలను మోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇది పట్టుపగల మోసం, చీటింగ్ కేసు పెట్టాలి. తక్షణం రామ్దేవ్ బాబాని అరెస్ట్ చేసి పతంజలి ఆర్గనైజేషన్ కూడా బ్యాన్ చేయమని చెప్పేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 10,000 के निशाने को पार कर गई है। कल एक ही दिन में तेलंगाना में कोरोना वायरस के 891 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 719 नए मामले दर्ज हुए हैं। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है। हुकूमत के नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक कोरोना मुतासरीन को घरों में ही अलग थलग रखकर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। इससे काबिल कंटेनमेंट इलाके बनाए जाते थे। नए रहनुमाना खतूत के मुताबिक
मुतासरा शख्स के मकान को ही कंटेनमेंट बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम के जरिए मुतासरा शख्स की सेहत पर नजर रखी जा रही है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कल गच्चीबावली में तामीर करदा टिम्स अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस माह के अवाखिर में अस्पताल में इन पेशेंट सर्विस शुरू की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस अस्पताल में इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए रोजाना 4000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। वजीर सेहत ने कहा कि जुलाई के आखिर तक एक और असरी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीन खरीदी जाएगी, जिसके बाद रियासत में रोजाना कम से कम 10,000 कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे 50 बेड्स वेंटिलेटर बेड्स है, 1000 बेड्स ऑक्सीजन फैसिलिटी बेड्स है, बाकी का जनरल वार्ड्स है। यहाँ पे कुल मिला के 24 बेड्स गच्चीबौली हॉस्पिटल में अवेलेबल 28 और 28 को हो रहा है। यहाँ पे बहुत हाईटेक हॉस्पिटल चलाने के लिए हमारा सीएम साहब ने जो आदेश दिया था, इसको आने वाले दिन में पीजी कॉलेज चलाने का जो सैंक्शन किया था, वो हिसाब से निम्स जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे निम्स यहाँ पे जो सर्विस कर रहा है, उससे अच्छा सर्विस ये गच्चीबौली हॉस्पिटल गरीब लोगों को करने के लिए ये अरेंजमेंट्स है। इससे डरने का नहीं है, मगर केयरफुल रहना चाहिए बोल के मेरा अपील है। तेलंगाना पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर IPS VK सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मकतूब मरकजी वजारत दाखिला के सेक्रेटरी और तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को रवाना किया। IPS VK सिंह तवील अरसे से तेलंगाना हुकूमत के रवैये से गैर मुतमईन थे। VK सिंह महकमे पुलिस में कई तरह की तब्दीलियां लाना चाहते हैं। तब्दीलियों के मौसर अमलावरी के नतायज बरामद न होने पर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। साल 1987 में उन्होंने बहैसियत IPS आंध्र प्रदेश कैडर ज्वाइन किया था। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने कहा कि हज 2020 में कुरानदाजी मुंतखब आज़मीन को ही हज 2021 में सऊदी अरब को रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से भी नुमाइंदगी की गई है। मसीउल्लाह खान ने कहा कि आज़मीन की रकम अंदरून 1 माह आज़मीन के अकाउंट में जमा की जाएगी। जो इसके अंदर कुरानदाजी में सेलेक्ट हुए थे हाजियाँ, उनके जितना भी पेमेंट थे, वो पेमेंट शेड्यूल जितना भी था, इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर आप लोगों के जो अकाउंट से आप लोग स्टेट हज कमेटी की जानिब से या सेंट्रल हज कमेटी में जो आप लोग पैसे डाले थे, वो आप लोगों के अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। जिस किसी के भी पैसे रिफंड होने की सूरत में अगर कोई भी परेशानी हो या अकाउंट नंबर चेंज हो, तो आप स्टेट हज कमेटी को आके रुजू कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। जितने भी पासपोर्ट्स है, वो पासपोर्ट्स हमारे पास इंशाल्लाह 1 महीने में आएंगे। हम सबको SMS के ज़रिए से बुलाकर 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों के पासपोर्ट्स भी आप लोगों को रिटर्न कर देंगे। और इंशाल्लाह सीएम साहब की तरफ से नुमाइंदगी भी हुई है कि 2020 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, 21 में ये लोगों को जो वापस बगैर कुरानदाजी के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए जनाब KCR साहब खुद और हमारे होम मिनिस्टर साहब नकवी साहब से बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस भी चल रहा है। मैं और ख़ासकर जितने भी लोग हैं, इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई छोटा मर्ज नहीं है, ये बड़ी बीमारी है। ये बीमारी के लिए आप लोग दुआ कीजिए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन ने शहीद लॉन्स नायक फेरोज खान को गैलेंट्री अवार्ड की रकम अदा न करने पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और 24 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। शहीद फेरोज खान से मुतल्लिक मीडिया में चली रिपोर्ट का अज खुद नोट लेते हुए कमीशन ने यह कदम उठाया है। वाज़ेह है कि 7 साल कबल साल 2013 में लॉन्स नायक फेरोज खान हिंद पाक सरहद पर पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए थे। अहले खाना 7 साल से हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। चंद दिन कबल तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने भी शहीद जवान के अहले खाना को मुआवजा जारी करने का तेलंगाना के वजीर आला KCR से मुतालबा किया था। तेलंगाना के जगतियाल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन का निस्वानी मौक़िफ़ खत्म कर दिया गया है। अब ये वुमेन कॉलेज को गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज बना दिया गया है, जिसके अहकामात सादिर कर दिए गए। इस कॉलेज को अब
को एजुकेशन बना दिया गया है, जिसकी मुखालफत हो रही है। रियासती सदर तहरीक उर्दू तेलंगाना खान जिया ने कहा कि महकमे तालीमात की लड़कियों के इस मखसूस कॉलेज को ख़त्म करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए मखसूस है, इसे जूं का तूं रखने की रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी से गुजारिश की और फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए निस्वां जगत्याल जो गुज़िश्ता 20 सालों से जगत्याल में कायम है, इसका जो वुमेंस का मौक़िफ़ था वो ख़त्म कर दिया गया है। इस कॉलेज में अब को एजुकेशन शुरू किया जाएगा। रियासती हुकूमत और कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन की तरफ से कल ही एक मरासला इस कॉलेज को मौसूल हुआ। BSc, BZC, MPC वगैरह के सेक्शन से वो बर्खास्त कर दिए गए हैं। अब इस कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स रहेगा। इस तरीके से ये जो प्राइवेट कॉलेज उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही। मैं दोबारा मुतालबा करता हूं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन जो जगत्याल का है